इसमें हम एआई का यूज करने वाले हैं, यानी चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं। तो आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत है, तभी आप रैंक कर पाएंगे। आजकल जो ब्लॉगिंग में ना इतना कंपटीशन हो गया कि ये इतना इनफ नहीं है। तो दोस्तों, आज तक हम जो कीवर्ड रिसर्च करते आए हैं वो कई तरीकों से करते आए हैं। कीवर्ड रिसर्च बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए अपने चैनल पर। ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट में जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं बता देता हूँ, कीवर्ड रिसर्च इसलिए किया जाता है ताकि आपको एक अच्छा कीवर्ड मिले और अपने ब्लॉगिंग पर अच्छा आर्टिकल लिखें उस कीवर्ड के ऊपर, जिससे वो आर्टिकल रैंक करे और आप पैसे कमाएं। तो यहाँ पर मैंने आपको कई तरीके बताए हैं कीवर्ड रिसर्च करने के। अब कीवर्ड रिसर्च करने के कई तरीके, यानी कि जैसे कि मान लीजिए जो कीवर्ड रिसर्च होता है वो या तो किसी एसईओ टूल से होता है या फिर वेबसाइट के थ्रू होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका कंपटीटर है जो भी आपकी तरह वेबसाइट पे कंटेंट लिखता हो, वो आपका कंपटीटर कहलाता है। तो उसकी वेबसाइट से कीवर्ड कॉपी कर लिए जाते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया कि गूगल क्रोम में कुछ एक्सटेंशन लगा लिए और उसके थ्रू आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली। तो इतने सारे तरीके होते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए और लोग अपने अपने तरीकों से कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने से होता क्या है, बेसिकली आपको उस कीवर्ड का ये वॉल्यूम पता चल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक फ़ोटो खोल के रखा है, उसका रिलेवेंसी पता चल जाता है कि वो कीवर्ड किस किस तरह का है। यहाँ वहाँ पे आपको कंपटीशन पता चल जाता है, यहाँ पर आपको सर्चेबिलिटी पता चल जाती है उसकी, और बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च का एक ऐसा तरीका जहाँ पर आपको बहुत एक अलग अनुभव मिलेगा और अलग ही तरीका है वो, जिससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। लेटेस्ट तरीका आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एआई का यूज करने वाले हैं, यानी चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं। वैसे बहुत सारे टूल हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, लेकिन वो पेड हैं। तो एक ब्लॉगर्स के लिए वैसे ही बहुत सारी चीज़ें लेना पड़ती हैं, तो एक और चीज़ लेने से आपका जो है बजट बढ़ जाता है। इसलिए, और जो बिगनर लेवल पर हैं उनके लिए तो अफोर्डेबल ही नहीं होता है कोई भी टूल लेना। इसलिए हम एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इससे अच्छे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है बिल्कुल, कोई ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। मुश्किल से 10-15 मिनट में आप कई कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। देखिए, कीवर्ड रिसर्च करने का मतलब ये नहीं होता है कीवर्ड बहुत सारे निकाल लिए तो वो रिसर्च हो गई। आपको बहुत सारे कीवर्ड में से एक कोई ऐसा कीवर्ड निकालना होता है जो कि आपके लिए बेस्ट हो, जिस पर आप आर्टिकल लिख सकें। तो आज हम वही कीवर्ड निकालने वाले हैं। आज पूरा ऑल स्ट्रेटेजी कवर्ड करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो हमें इसमें जो ज़रूरत पड़ने वाली है, पहली बात तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी खोल के रखा है, तो हमें चैट जीपीटी की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमें दूसरा जो पड़ेगी वो पड़ेगी सेमरस की ज़रूरत। सेमरस आप फ्री वाला टूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे पेड वाला करना है तो मैंने एक जुगाड़ बताया था सेमरस के अंदर, जो कि आप उसको कर सकते हैं। तो आपको केवल 249 में सेमरस मिल जाएगा। ज़्यादा मैं नाम नहीं लूँगा, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है इसके ऊपर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, ये दो टूल आपको ज़रूरी चाहिए। एक तो आपको एसईओ टूल चाहिए, क्योंकि आप एसईओ टूल से भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो ब्लॉगिंग में ना इतना कंपटीशन हो गया कि ये इतना इनफ नहीं है। तो आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत है, तभी आप रैंक कर पाएंगे, तभी आप कंपटीशन में खड़े हो पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप कंपटीशन की लाइन में ही खड़े नहीं हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैट जीपीटी के अंदर आ जाना है। चैट जीपीटी में आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको एक सीड कीवर्ड या फिर कह लीजिए आपके ब्लॉग की कैटेगरी एटलीस्ट आपको पता ही होगी। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना है, चैट जीपीटी के अंदर आ जाना है और एक प्रॉम्प्ट्स बनाना है। प्रॉम्प्ट्स यानी कि एक कुछ ऐसा लाइन बनाना है जिससे चैट जीपीटी आपको कुछ कीवर्ड दे दे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन बना देता हूँ, एक वाक्य बना देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, हाय
चैट जीपीटी। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट्स बना दिया, यहाँ पे लिख दिया हाय चैट जीपीटी, माय ब्लॉग कैटेगरी इज हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड आई एम सर्चिंग बेस्ट कीवर्ड फॉर ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, कैन यू हेल्प मी फाइंड एटलीस्ट 50 कीवर्ड लिस्ट। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे आपके जो कीवर्ड है, जो आपकी कैटेगरी है, उस पे इन्वर्टेड कॉमा भी लगा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी चैट जीपीटी को। तो यहाँ पर एक निवेदन करना है आपको, ऑर्डर नहीं देना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है आपको, जिससे आपकी बेहतर सहायता होता है, बेहतर से बेहतर आपको आपका डेटा निकाल के देता है चैट जीपीटी। ठीक है, आपको बस यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इंटर यहाँ पे प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया और यहाँ पर मुझे कीवर्ड लिखना शुरू कर दिया। मैंने 50 कीवर्ड यहाँ पे मांगे हैं, तो देखते हैं कि कितने कीवर्ड यहाँ पे हमें लिख के देता है ये चैट जीपीटी। तो यहाँ पे देखिए अभी 36 हो गए हैं, तो यहाँ पे लगता है 50 कीवर्ड यहाँ पे मुझे दे देगा ये। और इन 50 कीवर्ड को उठा के मुझे क्या करना है, देखिए 50 कीवर्ड यहाँ पे लिख के दे दिया इसने। अब यहाँ पे मुझे सीधा सीधा क्या करना है कि यहाँ पे इन कीवर्ड को ऐसे कॉपी कर लेना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी किया, अब यहाँ पे चैट जीपीटी का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें सेमरस के अंदर चले जाना है, यानी कि आपको किसी भी एसईओ टूल के अंदर चले जाना है। ज़रूरी नहीं है आप सेमरस यूज करें, कोई भी एसईओ टूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कीवर्ड का ओवरव्यू देखना है, उनका ट्रैफिक देखना है, उनका सीपीसी देखना है, सब कुछ देखना है। तो यहाँ पर एक टूल है कीवर्ड रिसर्च के अंदर, कीवर्ड ओवरव्यू। यहाँ पर आप 100 कीवर्ड एक साथ डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही कीवर्ड ले जाके पेस्ट कर दिए। देखिए 50 कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दिए। यहाँ पे हमने कंट्री सेलेक्ट कर ली, तो कंट्री हमारा जो है इंडिया है, तो इंडिया मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन आपको लोकेशन जो है सेलेक्ट नहीं करना है, जिससे आपको ऑल ओवर इंडिया में ये कीवर्ड कहाँ पे कितना रैंक कर रहे हैं वो दिखाई दे। ठीक है, सर्च कर दिया मैंने, और सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कीवर्ड होंगे एक्चुअली अच्छे वो आ जाएंगे। ठीक है, उनका आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्च कर रहा है, अभी यहाँ पे इसने सर्च कर लिया है। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सर्च किया इसने, और इनका जो है जैसे वर्चुअल असिस्टेंट जॉब यहाँ पे है, तो इसका इंटेंट यहाँ पे बता दिया। अब इंटेंट क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसका मुझे वॉल्यूम पता चल गया कि कौन से कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है। इसका मुझे केडी पता चल गया, केडी यानी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये पता चल गया। सीपीसी पता चल गया, सीपीसी के बाद यहाँ पे रिजल्ट पता चल गया। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, केडी चाहिए और इसका सीपीसी चाहिए। ठीक है, और इंटेंट चाहिए। 4 चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, यही मेन होती हैं। तो मैं यहाँ पे देख लूँगा कि कौन सा कीवर्ड हमारे लायक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम वो कीवर्ड देखेंगे जिसमें केडी कम हो, कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो, तो उसके रैंक करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और केडी के साथ हमें ठीक ठाक वॉल्यूम और सीपीसी भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो ये कीवर्ड हो गया, यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विस। ठीक है, तो ये कमर्शियल है। अगर आप कमर्शियल वेबसाइट है आपकी तो आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक ब्लॉग है तो आप ये यूज मत करिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है कि एक आध दो कीवर्ड उसके अंदर से रैंक कर जाएं, लेकिन ज़्यादा रैंक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमें कौन कौन से, यहाँ पे देख सकते हैं एक ये कीवर्ड है पॉइंट ऑन डिमांड बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसका ट्रेंड थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे ये देखिए सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो इनका जो केडी है वो कम है, जैसे 39 है तो ये मीडियम पॉसिबल माना जाता है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इनका ये केडी इतना ही है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम भी दिखाएगा आपको। और नीचे हम आएंगे तो और नीचे हमें डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि कुल मिला के हमें ये जो कीवर्ड चैट जीपीटी ने दी हैं वो काफ़ी नहीं है, हमें और रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस चैट जीपीटी में जाएंगे और यहाँ पे इसी प्रॉम्प्ट्स को एडिट करेंगे। तो हमने अपने प्रॉम्प्ट्स को मॉडिफाई कर दिया और यहाँ पे हाउ टू मेक मनी को हिंदी में लिख दिया है, पैसे कैसे कमाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सेव एंड सबमिट कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से आ रहा है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड आ गए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म कीवर्ड हैं। ठीक है, हमें इनके लॉन्ग टर्म कीवर्ड भी देखना है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड निकाले और यहाँ पे इनको कॉपी कर लिया। ठीक है,
कॉपी करके और फिर यहाँ पे फिर से कीवर्ड में जाके ये वाले कीवर्ड पेस्ट कर दिए और यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक कर दिया। एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो अब जो है ये जो कीवर्ड हैं ये सीड कीवर्ड है, इनके अंदर बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कीवर्ड हमें निकल के सामने आए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि किसी में भी केडी कम नहीं है, किसी में भी केडी इजी इंटेंट की नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका भी एक तरीका है। जैसे कि ये है वॉल्यूम, हमने देख लिया कि अच्छा खासा है, हमने इस पर क्लिक कर दिया। इसको एनालाइज करना शुरू कर देंगे, इसका जो ओवरव्यू है वो जानना शुरू कर देंगे, जैसे वर्क फ्रॉम होम। ओके, तो इसको हम एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3.5 लाख का वॉल्यूम है, 5 का यहाँ पे सीपीसी है। तो हमें क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड आइडिया मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 29,429 यहाँ पे कीवर्ड मिल गए हैं और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया तो 29,000 कीवर्ड में बहुत सारे कीवर्ड होंगे इसके अंदर, और यहाँ पे हम आराम से ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं जिस पर हम ब्लॉग पोस्ट लिख सकें और रैंक हो सकें। तो हमें इनमें से ही कीवर्ड फाइंड आउट करना है। इनमें अगर नहीं होगा तो इनके अंदर से भी निकाल के लेके आना है। तो कैसे निकाल के लेके आएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 29,429 कीवर्ड जो है निकल के सामने आ गए। इनका वॉल्यूम लगभग 3.2 मिलियन है और एवरेज केडी जो है वो 30 की है। तो 30 से अगर नीचे हमें कोई केडी वाला कीवर्ड मिल जाता है तो उस पर हम आसानी से रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि ऑल कीवर्ड के ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो कि आप चाहें तो बीच में अगर आपको लेना है ये वर्ड, जैसे कि आप चाहते हैं कि हमारे कीवर्ड के अंदर मुंबई आए या बेस्ट आए, तो यहाँ पे ऐसे कीवर्ड 549 मिल जाएंगे। मुंबई अगर चाहते हैं तो 561 मिल जाएंगे। तो ऐसे कीवर्ड भी मिल जाएंगे। इंटेंट आप चाहते हैं कि हमारा जो इंटेंट हो वो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इंटेंट का एक फ़िल्टर होता है, जैसे इंटेंट है तो हमें केवल इन्फॉर्मेशनल चाहिए। अब यहाँ पे हम चाहते हैं वॉल्यूम हमें मिल जाए आराम से 1000 तक, और यहाँ पे केडी हमें 30 से नीचे मिल जाए। हम एक फ़िल्टर और लगा सकते हैं इंटेंट का कि हमें केवल इन्फॉर्मेशनल चाहिए, तो इन्फॉर्मेशनल का हम लगा के वो अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे और फ़िल्टर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पे हमारे सामने जो कीवर्ड निकल के आएंगे वो वही कीवर्ड आएंगे जो हमारे काम के हैं। अब यहाँ पे देखो 87 कीवर्ड निकल के आए हैं 29,000 में से। तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम लोगो, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशनल है। 1000 का कीवर्ड यहाँ पे वॉल्यूम है। 23 की केवल कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। यहाँ पे सीपीसी 14 को आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे नटराज पेंसिल पैकिंग वर्क फ्रॉम होम कॉन्टैक्ट नंबर, ये कमर्शियल भी है और इन्फॉर्मेशनल भी है। यहाँ पर वॉल्यूम आपको 880 मिल जाएगा। यहाँ पे 18 की कीवर्ड डिफ़िकल्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे और भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि ये है टिल व्हेन वर्क फ्रॉम होम विल कंटिन्यू इन इंडिया 2021। तो ये भी एक है। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड हैं। यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम फ़ोटो, तो यहाँ पे 28 है। और यहाँ पर अगरबत्ती पैकिंग वर्क फ्रॉम होम, यहाँ पे 17 है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आप पढ़ सकते हैं बैनर का कैप्शन, ठीक है, पम्पलेट, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जिन पर आप लिख सकते हैं। इसमें एक फ़िल्टर और अपन लगा सकते हैं, जैसे कि अपन ने 101 से 1000 लगाया, तो इसको अपन थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं कि इसके अंदर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आपका कीवर्ड जो है और फिल्टर होके आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 निकल के आए हैं। 2 निकल के आए हैं वर्क फ्रॉम होम पोस्टर, इस पर 5400 का वॉल्यूम है। और यहाँ पर एक है पिल्लो कवर स्टिचिंग वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, तो यहाँ पर 1600 आए हैं और यहाँ पे 26, और यहाँ पे इसका सीपीसी भी 3.33 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा कीवर्ड है इस पर हम आराम से लिख सकते हैं अपना आर्टिकल। तो फाइनल कीवर्ड हमारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये कीवर्ड है और इस पे इतना वॉल्यूम आ रहा है तो आपका यही केवल कीवर्ड आपको आपके ब्लॉग को रॉकेट बना सकता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये कैसा कीवर्ड है, मैं क्या लिखूँगा इस पे। तो भाई ये एक काम है, ठीक है, ये एक पिल्लो स्टिचिंग का काम है जिसके बारे में आपको लिखना है।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका ओवरव्यू देखना शुरू कर दिया, पिलो कवर स्टिचिंग। ठीक है, तो इसके बारे में आप रिसर्च करिए, इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो ब्लॉगिंग है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसके बारे में ये ओवरव्यू किया तो मेरे सामने यहाँ पे 35 कीवर्ड ऐसे निकल के आए जो कि इससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 35 कीवर्ड को यहाँ पे देखता हूँ खोल के कि ये कौन कौन से कीवर्ड हैं, तो आप इन कीवर्ड को अपने सपोर्टिंग कीवर्ड में रख सकते हैं। सपोर्टिंग कीवर्ड यानी कि आप अपने ब्लॉग में ये सारी चीज़ें रख सकते हैं और जो पोस्ट है आपका उसके अंदर ये कीवर्ड लगा सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। ठीक है, और आप ये जो कीवर्ड देख रहे हैं, अब आप जब इस कीवर्ड पर लिखेंगे कोई भी आर्टिकल तो आप यकीन मानिए ये जो 35 कीवर्ड हैं इससे भी ज़्यादा आपके और रैंक करेंगे। ठीक है, वो जो टोटल वॉल्यूम है वो 13,000 है, ये इससे भी ज़्यादा आपका जो है वॉल्यूम आएगा उस ब्लॉग पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और भी हैं, क्लॉथ बैक स्टिचिंग। ठीक है, हाउ टू गेट स्टिचिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप रिसर्च करके लिख सकते हैं। आप ये एक एग्जाम्पल है, आप और भी कीवर्ड इस तरह से रिसर्च करिए और अपना फाइनल कीवर्ड निकालिए और उस पर वर्क कीजिए। फ़िलहाल ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी लेंदी हो गई है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।